तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज को करने से पहले कंकाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, हम कौन हैं? कशेरुकी। हम का मतलब मैं नहीं, हम सभी क्या हैं? कशेरुकी। हमारा नाम एक कशेरुकी या वर्टिब्रेटा पड़ा क्यों? कशेरुक दंड की वजह से या वर्टिब्रल कॉलम की वजह से। और ये वर्टिब्रल कॉलम क्या है? बोन्स। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम कहें तो हमारा नामकरण ही जो कशेरुकी है वह नामकरण क्यों पड़ा? इन्हीं स्केलेटल सिस्टम की वजह से पड़ा। ठीक है, यानी जो वर्टिब्रल कॉलम बनाया जा रहा है इसकी वजह से हमारा नाम वर्टिब्रल पड़ा। ठीक है, वर्टिब्रेटा। तो हमारा पूरा जो शरीर है, जो शरीर इसका अंतः कंकाल, ठीक है, पूरा शरीर का जो अंतः भाग है, अंतः कंकाल, वह अंतः कंकाल किसका बना है? अस्थि और उपास्थियों का बना है। ठीक है, किसका बना है? अस्थियों और उपास्थियों का। अगर हम अस्थि और उपास्थि की बात करते हैं तो जो मछलियां हैं ना, जो पुरानी मछलियां हैं, पूर्व की मछलियां, उनका जो शरीर था वो पूरी तरह से कार्टिलेज का बना हुआ था, यानी उपास्थियों का बना था। बाद में इसका विकास हुआ और उसके बाद के जितने भी जो हायर वर्टिब्रेटा बने वे क्या थे? सभी में अब अस्थियां पाई जाने लगी। कुछ ऐसे पार्ट ऐसे अभी भी हमारे शरीर में पाए जाते हैं जो उपास्थियों के बने हुए हैं। अब बात ये आती है कि इसका विकास कैसे हुआ? जो अस्थियां हैं, इन अस्थियों का विकास होता कहाँ से है? ये बनती कहाँ से है? तो जब एम्ब्रियो का निर्माण होता है ना, एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो के जो मीजोडर्म बनता है, ठीक है, एम्ब्रियो में जो मीजोडर्म बनता है, इसी मीजोडर्म से हमारी अस्थियों का विकास होता है। ठीक है, हमारा जो शरीर है ना उसमें 3 डर्म है, मतलब 3 लेयर हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। 3 डर्म या 3 त्वची स्तरों से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसी मीजोडर्म से बनता है क्या? अस्थि। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यह संयोजी उत्तक होते हैं। अस्थियां कैसी होती हैं? संयोजी उत्तक होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू होती हैं। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये बनता है, हड्डियों का निर्माण कहाँ से होता है? तो यह मीजोडर्म से होता है। दूसरा क्वेश्चन, इस किस प्रकार के उत्तक होते हैं? तो ये संयोजी उत्तक होते हैं। ठीक है, अब जो हमारा तीसरा, अगर बात करें हम उपास्थियों की और अस्थियों की, तो हमारे शरीर में जो हायर वर्टिब्रेटा हैं उनमें उपास्थियों की संख्या कम, यानी कार्टिलेजेस कम और बोन्स ज़्यादा पाई जाती हैं। जबकि अगर हम सबसे पहले के वर्टिब्रेटा की बात करें, जो सबसे पुराने वर्टिब्रेटा हैं, उनमें कार्टिलेज ही कार्टिलेज थे, बोन्स का निर्माण नहीं हुआ था। आ गया समझ में? इतना आगे बढ़े अब यहाँ से। अब दूसरी बात कि अस्थियों के जो अध्ययन करते हैं हम, अस्थि पंजर यानी स्केलेटन, अस्थि मतलब बोन, ठीक है, एक अगर हड्डी की बात करें तो बोन, लेकिन यह पूरा जो कंकाल बन रहा है, जो तंत्र बन रहा है, उसे हम स्केलेटन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर अस्थि पंजर का अध्ययन यानी स्केलेटन का अध्ययन हम जिस विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम अस्थि विज्ञान या ओस्टियोलॉजी कहते हैं, ओस्टियोलॉजी कहते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? 3-4 क्वेश्चन हो गए ना आपके, समझ में आ गया? इससे ज़्यादा कुछ अब कोई दिक्कत नहीं है? तो फिर अब हम मेन बात की बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें अगर कंकाल तंत्र की, मनुष्य का कंकाल तंत्र, अच्छा पता है आपको हमारा शरीर का आकार, हाथी उतनी बड़ी है, मछली उतनी बड़ी है, इनका शरीर का जो इतना लंबा चौड़ा आकार होता है ना, वह इन्हीं हड्डियों की वजह से होता है। वरना आप देख लो, जो बाकी सभी जीव हैं जिनमें यह कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है, उनका आकार आप देख सकते हो कितना छोटा होता है। मच्छर ले लो, मक्खी ले लो, या फिर कोई भी चींटी या अमीबा या जो पानी के अंदर के जीव थे, उनका शरीर तो बढ़ गया, ठीक है, चपटे हुए, थोड़ा शरीर चपटा हुआ, कुछ ऐसे जीव काफ़ी बड़े हो भी गए। लेकिन जो स्थलीय जीव हैं, स्थलीय जीव को बड़े होने के लिए, उनके शरीर की हाइट बड़ी होने के लिए यह अस्थि कंकाल होना बहुत ज़रूरी है। जिनमें कंकाल नहीं पाया गया वे सभी के सभी स्थलीय जीव छोटे रह गए। ठीक है, तो अब देखिए चलते हैं कंकाल के बारे में जाने। तो कंकाल जो है ना
जो ह्यूमन का है वह दो भागों में बांटा गया। एक तो मुख्य कंकाल, मुख्य कंकाल की बात अगर हम करें, हम अंतः कंकाल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, अंतः कंकाल की, बाह्य कंकाल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अंतः कंकाल की। तो जो अंतः कंकाल बांटा गया यह दो भागों में बांटा गया। जो पहला भाग था वह ऊपर से नीचे की तरफ मेन पार्ट, ठीक है, जो सबसे ऊपर अस्थिपंजर का जो सीधा खड़ा भाग है उसको कहा गया क्या, अक्षीय कंकाल या एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। यहाँ से देखो ये जो खड़ा भाग है, सीधा खड़ा भाग है जो, यह क्या हो गया, ये कहलाया एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। अब यहाँ से यह जुड़ा हाथ, ठीक है, यहाँ से हाथ जुड़ा है, यहाँ से ये क्या जुड़ा है, पैर जुड़ा है। तो यह जो पार्ट हो गए यह बाद में जुड़ रहे हैं, ठीक है, पहले क्या है, सिर्फ एक सीधा है, उसमें बाद में ये सब जुड़ जा रहे हैं। तो जो सीधा वाला भाग है ना वह एक्सियल स्केलेटन या अक्षीय कंकाल का है, और उसके बाद ये उप अंग हैं, क्या है, उप अंग हैं। तो ये क्या कहलाए, उपांगीय कंकाल, ठीक है, क्या कहलाए, उपांगीय या एपेंडिक्युलर स्केलेटन कहते हैं इनको। ये दो चीज़ें समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा बाह्य कंकाल की बात करें तो हमारे जो रोम है ना, हेयर्स जो हैं, हाथों पैरों के जो बाल हैं या हमारे जो नाखून हैं, ये आ जाते हैं बाह्य कंकाल में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अक्षीय कंकाल को देखते हैं हम क्या होता है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा आपको कम क्लियर ऊपर वाला पार्ट दिखाई देगा, बाकी नीचे को तो पूरा क्लियर है। तो देखिए यहाँ हम बात करें एक्सियल स्केलेटन की तो इसकी संख्या होती है 80। अब हम आपको ये बताएं क्या कि मनुष्यों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, बताना पड़ेगा, चलो बता देते हैं। 206 हड्डियाँ होती हैं हम में, और ये 206 हड्डियाँ बनी होती हैं 213 हड्डियों से। यानी जब हमारा जन्म होता है तो हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 213। यह हड्डियाँ मिलती जुलती हैं और उसके बाद में बचती हैं 206, ठीक है। तो 213 से 206 की जो यात्रा है वह यात्रा पूरी करवाती हैं हमारी मम्मी लोग हमारे शरीर में मालिश कर करके। आपको ध्यान होगा कि जब आप किसी छोटे बच्चे को देखते हो तो तेल से लबालब भरा होता है उसका सिर, मतलब अगर एकदम बच्चा नन्हा सा बच्चा है तो उसके सिर पे खूब तेल लगाया जाता है। मम्मी लोग खूब कड़ू का तेल लगाती हैं बालों में, सिर पे लगाती हैं, बाल तो बेचारे के होते नहीं हैं, तो खूब सारा तेल लगाती हैं। किस लिए लगाती हैं कि उसका जो माथा है तो उसके अंदर की जो हड्डी है ना वो हड्डी जुड़ जाए, उनका यही होता है। जो क्रैनियम है इसकी सारी हड्डियाँ जो हैं अलग अलग हैं, तो ये कई पार्ट में डिवाइड होती है, तो ये आपस में जुड़ जाएं, ठीक है। कहा जाता है कि बड़ा कमज़ोर है उसका बच्चे का तालू बड़ा कमज़ोर है, बच्चे के तालू पर तेल लगाइए, ठीक है, उसको कभी भी सूखा नहीं होना चाहिए। वह इसीलिए कहती हैं कि बच्चे का जो तालू है वह ज्वाइंट हो जाए, ठीक है, बहुत ही कमज़ोर होता है। इसके साथ जो कमर वाला भाग होता है ना, यह जो कमर का भाग होता है यह भी काफ़ी ज़्यादा, जो सिरोड़ी मेखला या पेल्विक गिर्डल की बात करें तो यह भी काफ़ी 3 अलग अलग हड्डियों से मिल के बने होते हैं, मतलब अलग अलग हड्डियाँ होती हैं। तो ये सभी हड्डियाँ बाद में जुड़ती हैं, कुछ दिनों बाद ये जुड़ जाती हैं और फिर वो पार्ट टाइट हो जाता है। इसीलिए जब एकदम छोटा सा बच्चा होता है, नवजात शिशु, तो उसको गोद में जब उठाते हैं ना तो बड़े ध्यान से उठाते हैं कि कहीं इधर उधर ना हो जाए, ठीक है, नहीं तो टूट ही जाएंगी उसकी हड्डियाँ बेचारे की। तो यह जो यात्रा है 213 से 206 की यात्रा, तो उसके बाद इस यात्रा के बाद बचती हैं जो हड्डियाँ, तो अक्षीय कंकाल जो हमारा है उसमें बचती हैं 80 हड्डियाँ। कितनी बची? 80 बची। और बाकी अब कितनी बच गई? 80 के बाद कितनी बच गई? 126 हड्डियाँ। तो जो उपांगीय कंकाल हैं उसमें कितनी होती हैं? 126 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले देख लो, यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल लिख दिया है, जितना पूछने वाला है वो सब कुछ। सबसे पहले अगर हम बात करें हड्डियों की, तो सबसे ऊपर जो होता है ना हमारा सिर होता है, ठीक है, जिसे हम सिर कह रहे हैं, तो उसमें करोट होता है। करोट यानी स्कल। स्कल में क्या क्या आ जाता है? 3 पार्ट आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे सिर की ऊपर वाली पार्ट, ठीक है, जिसे हम क्रैनियम कह रहे हैं, ठीक है, क्रैनियम यानी कि कपाल, ठीक है। इसमें हमारा ब्रेन कैद होता है, हमारा ब्रेन इसी के अंदर रहता है जो बच जाता है, ठीक है। तो उसकी रक्षा के लिए बना है क्रैनियम, हमारी ब्रेन की रक्षा के लिए। उसके बाद दूसरा है हमारा फेस, ठीक है, हमारा दूसरा पार्ट कौन सा हो गया? हमारा फेस हो गया, ठीक है। जो हमारे चिक है ना,
ये चिक हो गया, जो नीचे का जो जबड़ा देखते हो, ये जबड़ा, हमारी नाक, और इसके साथ ही जो ऊपर के जो दांत हैं वो सब मैंडिबल, मैक्सिलरी। जो नीचे वाला होता है वो मैंडिबल होता है, जो हिल डुल सकता है, जिसे मुंह चला चला के खाते हैं ना, वो हिल सकता है, तो वो क्या हुआ, मैंडिबल हो गया। ऊपर वाला जो तालू है, ठीक है, मुंह खोलो तो ऊपर वाला जो तालू है वो सब की, उसके अंदर की जितनी हड्डियां हैं वे सभी मैक्सिलरी, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नाक होता है, नीचे वाली नाक तो नीचे से थोड़ी हिल सकती है ना, वो कार्टिलेज होती है, और ऊपर जो नहीं हिल सकती वो क्या होती है, जाइगोमैटिक होती है, ठीक है। नहीं, जाइगोमैटिक तो चिक होता है, ठीक है, नेसल होती है वो, ठीक है, वो क्या होती है, नेसल होती है। इसके बाद पीछे की तरह एक वोमर होती है, तो और भी हड्डियाँ होती हैं, तो जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ, ठीक है। तो देखो, अब तीसरा होता है ईयरोसाइकल। जो हमारे स्कल है, वह स्कल में कितनी हड्डियाँ 28। हमारा जो स्कल है या करोट, इसमें 28 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। ये 28 हड्डियाँ जो बटी होती हैं वो कैसे होती हैं, 8 हड्डियाँ हमारे क्रैनियम में होती हैं, ठीक है, 14 हड्डियाँ हमारे फेस पे होती हैं, और 6 हड्डियाँ हमारे कानों में होती हैं, मध्य कर्ड में, जिन्हें कहते हैं ईयर ओसाइकल। और ये इसी में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, मतलब हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो क्या है, स्टेपीज है, और मैलियस, इनकस और स्टेपीज। अच्छा, अब आपको पता है जो हमारी करोट की हड्डियां होती हैं ना, यह अचल हड्डियां होती हैं। इसमें चल कौन सी होती है, अचल का मतलब होता है स्थिर हड्डियां, जिन्हें हम हिला डुला नहीं सकते हैं, ठीक है। ईयरोसाइकल की 6 हड्डियां और मैंडिबल, हम इन्हीं को सिर्फ हिला सकते हैं। अब जब हम बात करें ईयरोसाइकल की, तो यह अनैच्छिक होती हैं, ठीक है, ये हड्डियां अपने मन से हिलती हैं, हम नहीं हिलाते। जैसे आप इस समय मुझे सुन रहे हैं ना, तो इसीलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि ये मैलियस, इनकस और स्टेपीज थोड़ी थोड़ी हिल रही हैं, ठीक है, नहीं तो आप मुझे नहीं सुन पाते। दूसरी बात, जब मैं बोल रही हूँ तो मैं इसीलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरी मैंडिबल हिल रही है, ठीक है। ऊपर की तो कुछ नहीं हिल रहा, लेकिन मैंडिबल हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डियों में से एक है और यह हिलती है, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया समझ में आपको। अब आप बात करेंगे हाइयोइड की। हाइयोइड एक ऐसी सिंगल अद्वितीय हड्डी है, मतलब ये सबसे अलग है, बाकी सभी हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन हाइयोइड एक ऐसी अकेली हड्डी है जो किसी भी हड्डी से नहीं जुड़ी है, ठीक है। और यह हमारी जीभ को सहारा देने का काम करती है। हमारी जीभ का जो पिछला हिस्सा है ना, इसको सहारा देने का काम करती है हाइयोइड, इसीलिए आप हाइयोइड को किसी भी इमेज में नहीं देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये अंदर होती है। अगला होता है वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना कि स्कल में क्या क्या होता है, क्रैनियम, फेस और ईयरोसाइकल, 8, 14, 6 हड्डियाँ, और ये मिला के कितनी बनाती हैं, कितनी 28 हड्डियाँ बनाती हैं, ठीक है। इसके बाद हाइयोइड में एक हड्डी होती है। इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में जब बच्चा होता है, नवजात शिशु, तो उसमें 33 हड्डियां होती हैं, ठीक है। कितनी हड्डियां होती हैं, 33 हड्डियां। वह जब बड़ा होता है, वयस्क में बदलता है, तो उसमें कितनी हड्डियां बचती हैं, 26 हड्डियां बचती हैं, ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे हो कि इतनी हड्डियां होती क्यों हैं। आपको पता है जब बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म के पहले वह, आप कभी देखो तो बच्चे जब जन्म के पहले जो बच्चा होता है ना, वो काफ़ी, उसका शरीर मुड़ा होता है, उसी में छोटा सा होता है उसका पूरा, और काफ़ी उसकी हड्डियाँ काफ़ी मुलायम होती हैं, ठीक है। तभी तो वो शरीर से बाहर निकल पाता है, वरना वो शरीर से बाहर कैसे आता। अभी तो ठीक है कि ऑपरेट करके बाहर निकालते हैं बच्चे को, लेकिन अगर जब ऑपरेट नहीं होते हैं बच्चे, वो जैसे बाहर निकलते हैं, तो इसके लिए उनका लचीला होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उनकी हड्डियाँ, उनका जो शरीर होता है इतना लचीला होता है कि ईजिली वो बाहर आ सके, ठीक है। तो इसीलिए उनकी जो हड्डियाँ, जैसे कि उनकी जो कमर की हड्डी है, वहाँ पर मतलब जो कॉकिक्स है, ये सब जो हड्डियाँ होती है काफ़ी लचीली हो जाती हैं, ओके। और वर्टिब्रल कॉलम भी, नीचे की जो वर्टिब्रल कॉलम है जहाँ से मोड़ होता है, ये हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं बाद में, ताकि ये मुड़ सके। बाद में मोड़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बाद में तो उसको सीधा होना है, तो सीधा खड़ा होकर चलना है, तो इसलिए हड्डियाँ बाद में जुड़ जाती हैं, ओके। तो अब वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो बच्चों में वर्टिब्रल कॉलम की संख्या होती है 33। पहला वक्र हमारा गर्दन की तरफ आता है, इसी वजह से हमारी गर्दन थोड़ी आगे की तरफ मुड़ी हुई है। पहला वक्र कहाँ है, गर्दन की तरफ है हमारा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, थोड़ी सी मुड़ी हुई है, ठीक है। तो उसको कहते हैं सर्वाइकल।
और यही जब गले में आपको दर्द होता है तो आप क्या कहते हैं, सर्वाइकल पेन। यहाँ पर कोई इंजरी हो जाए तो सर्वाइकल इंजरी। और कभी कभी यही गर्दन की जो बैक बोन की जो हड्डियाँ होती हैं, रीढ़ की हड्डी जो है, यहाँ पर सर्वाइकल में कभी कभी ऐसा होता है कि यह मुड़ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर लगातार पेन होने लगता है, आगे आदमी नहीं झुका पाता इन सबको, इन हड्डियों को, तो बड़ा तेज वाला दर्द होता है। तो इसीलिए यहाँ पर गले पे क्या होती है, पट्टी बांधी जाती है ना, यहाँ पे आती है, ठीक है। अब दूसरे होते हैं थोरैकिक। थोरैकिक मतलब वक्षीय भाग, जो वक्ष का भाग है, वक्ष का भाग, वहाँ पर जो हड्डियाँ होती हैं वो थोरैकिक बोन्स होती हैं। उनकी संख्या 12 होती है। अच्छा एक बात बताओ, जितने भी मैमल्स हैं ना, उन सब में सर्वाइकल बोन्स जो हैं उनकी संख्या 7 होती है, ठीक है। सर्वाइकल जो इसको कवच बोलते हैं, ठीक है, जो झुकाव होता है उसको कवच बोलते हैं। तो जो सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स हैं उनकी संख्या हमेशा 7 होती है सब में। उसके बाद थोरैकिक की बात करें तो इनकी संख्या ह्यूमन में 12 है। इसके बाद लंबर, जो लंबर बात करें, अगर तीसरा जो मोड़ होता है ये हमारे पेट के आसपास, जो समझ लो हमारा पेट का मतलब अगर हम कहें तो जहाँ इंटेस्टाइन्स हैं हमारे, ठीक है, आमाशय की बात नहीं करें, इंटेस्टाइन वगैरह हैं, इसके जो पीछे का पार्ट है वह लंबर कहलाता है। लंबर हमारी जो होते हैं यह सबसे एक बात कहें तो ये सबसे ज़्यादा लंबे होते हैं। इनकी जो बोन्स होती हैं ना, इनकी बोन्स जो हैं वो सबसे लंबी होती हैं। 5 बोन होती हैं इसमें, ये सबसे बड़ी होती हैं। इसमें वर्टिब्रल कॉलम में जो सबसे छोटी बोन होती है वो सर्वाइकल बोन होती हैं, जो सबसे लंबी बोन होती है वो लंबर बोन होती है। इनकी संख्या 5 होती है। उसके बाद आता है सैक्रम। जो सैक्रम होता है ना, यह छोटे बच्चों में 5 होता है, ठीक है। छोटे बच्चों में इसकी संख्या 5 होती है, जो बाद में 1 में चेंज हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है, तो ये चारों हो गए सर्वाइकल, सैक्वलर जो ये होता है कर्वेचर, और उसके बाद जो 5वां पार्ट होता है वो होता है कोकिक्स। कोकिक्स भी 4 हड्डियों से मिलकर बना होता है, जो बाद में 1 हड्डी में चेंज हो जाता है। तो इस तरह जब हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की, वर्टिब्रल कॉलम में 5 पार्ट हो गए, सर्वाइकल, थोरैकिक, लंबर, सैक्रम और कोकिक्स, ठीक है। समझ में आ गया। इनका जो सूत्र पूछा जाता है वर्टिब्रल कॉलम का सूत्र क्या है, तो बोन सूत्र जो है वह है 7 12 5 1 1, या आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। देखो मैंने कोष्टक में इसीलिए लिखा है क्योंकि ये 5 मिलकर 1 बनाते हैं, यहाँ 4 मिलकर 1 बनाते हैं। तो 7 12 5 1 1, या फिर 7 12 5 5 4, ऐसे इन दोनों को तो हमेशा याद रखना है कि नीचे वाली हैं जो वो क्या है, ब्रैकेट में बन जाएंगी, मतलब 5 मिलकर 1 बनाएगी और 4 मिलकर 1 बनाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम वक्ष भाग की बात करें, आगे की बात, अब ये तो पीछे की हड्डी हो गई, वर्टिब्रल कॉलम पीछे है, लेकिन जो हमारा आगे वाला भाग है, ठीक है, वहाँ पर जहाँ हमारा हार्ट है अंदर, और जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, जो लंग है हमारे, उनको सेफ रखने के लिए रिब्स हैं, ठीक है। जो रिब्स क्या करती हैं, पीछे जुड़ी हुई हैं वर्टिब्रल कॉलम से और मुड़ के भी आगे आती हैं और एक केज का निर्माण करती हैं, ठीक है, एक पिंजरे का निर्माण करती हैं। तो आगे जिस बोन से जुड़ती हैं उस बोन को कहते हैं स्टेर्नम। क्या कहते हैं, स्टेर्नम। आगे उरोस्थि बोलते हैं। उर का मतलब हृदय और अस्थि मतलब अस्थि। तो उर मतलब हृदय के पास वाली जो अस्थि है उसे क्या कहते हैं, उरोस्थि कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेर्नम। और स्टेर्नम सिर्फ एक ही होती है, काफ़ी लंबी होती है, ठीक है। इसके बाद थोरैक्स पार्ट में आता है, मतलब वक्ष भाग में। अब पीछे से जो हड्डियाँ आती हैं रिब्स की, यानी पसलियों की, वे आके इसी स्टेर्नम में जुड़ जाती हैं। अच्छा आपको पता है जो 7 हड्डियाँ हैं, मतलब 7 पेयर की हड्डियाँ, कितने पेयर होते हैं, 12 पेयर। तो 7 पेयर की जो बोन्स होती हैं वे इसी स्टेर्नम से जुड़ी होती हैं। तो इसीलिए जो पीछे के वर्टिब्रल कॉलम से और आगे जुड़ती हैं स्टेर्नम से, उन्हें कहते हैं ट्रू रिब्स, ठीक है, सत्य पसली, ठीक है। उसके बाद जो 8वीं 9वीं और 10वीं पसलियाँ हैं जोड़े में हैं, ठीक है, मैं एक तरफ की बात बता रही हूँ। 7 पसलियाँ ट्रू रिब्स हैं जो आके एक तरफ जुड़ गई स्टेर्नम में।
8वीं 9वीं और 10वीं पसली आपस में जुड़ के और फिर आके इसी 7th वाली पसली से जुड़ जाती हैं, ठीक है। 7वीं नंबर की जो पसली है उससे आके 8वीं 9वीं और 10वीं वाली जुड़ जा रही है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, फॉल्स रिब कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉल्स रिब। इसके बाद जो 11वीं और 12वीं पसली होती है वह पीछे से तो आती है लेकिन आके आके जुड़ती नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब कहते हैं। 11वीं और 12वीं क्या है, फ्लोटिंग रिब। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों में 13वीं और 14वीं रिब्स भी पाई जाती हैं। इन काफ़ी कम केसेस जैसे होते हैं कि 13वीं और 14वीं रिब्स पाई, तो उसे हम कहते हैं गोरिल्ला रिब्स। ओके, टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूँगी इसको। अच्छा, आप टेलीग्राम जो है ना वहाँ उसे ज्वाइन कर लो। कई बार ऐसा होता है कि मुझे आपको कुछ सूचना देनी होती है जो छोटी सी सूचना होती है लेकिन महत्वपूर्ण होती है। अब देखते हैं उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकालों की संख्या कितनी है, 126 होती है। इन्हें एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं और इसमें हमारे हाथ और पैर आते हैं, ठीक है, हाथ और पैर। अब हाथ जिस हड्डी से जुड़ा है वो भी आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे ऊपर जो हमारी हड्डियां हैं ऊपर की, उन्हें कहते हैं अंश मेखला। यह सबसे ऊपर हंसली की हड्डी और अंश फलक से मिलकर बनी होती है। हंसली की हड्डी आगे की तरफ है, स्कैपुला है वह पीछे की तरफ है, क्लेविकल आगे की तरफ है, आगे से ऐसे घूम के पीछे की तरफ गई हुई है, और ये जो हमारी अंश मेखला है, अंश फलक जो है स्कैपुला, ये पीछे की तरफ पाई जाती है, ठीक है। या इसी वजह से हम अपने हाथों को जो कंधे उचकाते हो ना, कोई बात किसने कहा एक काम हो जाएगा तो तुम कंधे उचका देते हो, अरे देख लेंगे क्या करना है। तो ये जो कंधे उचकाते हैं ना, हम इन्हीं हड्डियों की वजह से कर पाते हैं, नहीं तो हम कभी कंधे नहीं उचका पाते। मेखला, अंश मेखला में 4 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। 4 हड्डियों का मतलब दोनों तरफ दो, एक तरफ है क्लेविकल और स्कैपुला और दूसरी तरफ भी क्लेविकल और स्कैपुला हो गई, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पर ये है क्लेविकल, स्पैक्युला। अब स्पैक्युला की बात करें ना तो यहाँ से हमारे हाथ की हड्डियाँ जुड़ी होती हैं। 4 बोन्स जो होती हैं वो पेक्टोरल ग्रेडल की होती हैं और 60 बोन्स जो होती हैं वो अपर एक्सट्रेमिटी की होती हैं, ओके। तो यहाँ पर समझिए आगे, एक सेकंड, यहाँ पर समझिए। अब हम बात करें आर्म्स की या बाहु की। यह जो है ना अपर एक्सट्रेमिटी या उच्च अग्रांग जिन्हें बोलते हैं, यह 3 भागों में बटा हुआ है। एक तो आर्म यानी बाहु, दूसरा है फोर आर्म यानी प्रबाहु, और तीसरा है हस्त यानी मैनस या हैंड। जो अजान बाहु नाम सुना होगा, भगवान श्री राम को कहते हैं अजान बाहु। क्यों? क्योंकि उनके हाथ लंबे हैं। जो हाथ लंबे हैं तो लंबे कौन है? उनकी बाहु। ये जो बाहु है ना, आर्म, वह उसकी लंबाई ज़्यादा है। तो अगर हम कहें कि हमारे जो हाथ होते हैं ना, इसमें जैसे उच्च अग्रांग जिसे कहें, उसमें सबसे लंबी हड्डी किसकी होती है? तो बाहु की होती है, ठीक है, आर्म की। इसीलिए भगवान श्री राम के हाथ काफ़ी लंबे थे, इसलिए उनको अजान बाहु कहा जाता था, क्योंकि उनके हाथ कहाँ तक आते थे? घुटने तक आते थे, इतनी लंबाई थी, ठीक है। तो ये अजान बाहु, सॉरी बाहु, ठीक है। इसमें सिर्फ एक हड्डी होती है, या इसे कहते हैं हम मतलब प्रगंडिका। क्या कहते हैं इसे? प्रगंडिका, ठीक है, प्रगंडिका कहते हैं, या फिर कहते हैं इसे बाहु, ह्यूमेरस, ठीक है। इसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल, नीचे वाले पार्ट को कैपिट्यूलम होता है। इसी कैपिट्यूलम से जुड़ा होता है जो ये होता है अल्ना और रेडियस, मतलब नीचे वाले जो प्रबाहु होते हैं वो कैपिट्यूलस से जुड़े होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है फोर आर्म। फोर आर्म यानी प्रबाहु। इसमें 2 हड्डियां होती हैं, एक होती है अल्ना, दूसरी होती है रेडियस। अल्ना पर आप ध्यान दो तो देखोगे इसमें एल लगा हुआ है, एल मतलब लंबी, तो रेडियस से लंबी होती है अल्ना, ठीक है। इसके साथ यू फॉर अंडर, यानी ये अंदर की तरफ होती है, अंदर की तरफ होती है, मतलब हमारी जो कानी वाली उंगली है ना, अंतिम उंगली छोटी वाली, इस तरफ वाली जो हड्डी है वह को क्या होती है? अल्ना होती है। ओलैक्रम प्रोसेस अंदर की तरफ पाया जाता है और बाहर की तरफ कोरोनॉइड प्रोसेस। जो ये प्रोसेस होते हैं वो जोड़ने का काम करते हैं। इसके बाद बात करें हम रेडियस की, तो रेडियस बाहर की तरफ यानी अंगूठे की तरफ की जो हड्डी होती है वह होती है रेडियस, ठीक है। इसके बाद बात करें वो हैंड की, हैंड यानी कि नीचे तीसरे पार्ट की हस्त। इसमें 3 हड्डियाँ होती हैं, 3 तरह की हड्डियाँ होती हैं। पहली होती है रिस्ट, दूसरी होती है पाम और तीसरी होती है फिंगर्स। रिस्ट में 8 हड्डियाँ होती हैं जिन्हें हम कार्पेल्स कहते हैं। उसके बाद
पाम जो हमारी हथेली होती है इसे हम मेटाकार्पल्स कहते हैं, ये 5 होती हैं। उसके बाद फिंगर्स आती है, फिंगर्स में 14 हड्डियाँ होती हैं, मतलब 4 उंगलियों में 3-3 होती हैं, तो 4 3 12, और अंगूठे में सिर्फ 2 हड्डियाँ होती हैं, तो इनको कहते हैं फेलोंग्स। ठीक है, आगे समझ में इतना, आगे बढ़ते हैं। अगला है श्रोणि मेखला या निम्न अग्रांग। श्रोणि मेखला या निम्न अग्रांग, या फिर इनको कहते हैं, श्रोणि मेखला को कहते हैं पेल्विक ग्रिडल। क्या कहते हैं? पेल्विक ग्रिडल। और निम्न अग्रांग को क्या कहते हैं? लोअर एक्सट्रेमिटी। अब जो पेल्विक ग्रिडल है ना, पेल्विक ग्रिडल में 2 हड्डियां होती हैं। उसके बाद कॉक्जल या हिप भी इनको कहते हैं, कॉक्जल बोन या फिर हिप बोन या फिर पेल्विक ग्रिडल कहते हैं। तो यह 3 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। एक जो हड्डी है ना इसमें की, वह 3 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। यह ऊपर वाला जो पार्ट होता है यह कहलाता है इलियम। ठीक है, यह नीचे वाला जो पार्ट है यह कहलाता है प्यूबिस। यहाँ पर ये कुछ ऐसी होती है, ऐसी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया प्यूबिस। एक सेकेंड, ये वाला पार्ट इलियम, ये वाला पार्ट प्यूबिस, और यहाँ पर फिर ये जो ये नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट कहलाता है इस्ट्रियम। ठीक है, तो ये तीनों हड्डियाँ बचपन, मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तो समझ लो कि यहाँ पे ये 6 हड्डियाँ हैं। ठीक है, 6 हड्डियाँ हैं पूरी मिला के। जब बच्चा बड़ा हो गया, अब इसमें बच्चे में, मतलब जब बच्चा बड़ा हो गया तो जो प्रौढ़ लोग हैं या यंग हैं, उनमें अब कितनी हड्डियाँ बची? 2, एक इधर वाली एक इधर वाली। ठीक है, तो 2 हड्डियाँ हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अगला है, दूसरा होता है इसमें जो पार्ट है, दूसरा है लोअर एक्सट्रेमिटी। लोअर एक्सट्रेमिटी की बात करें तो ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। इसमें 60 हड्डियाँ होती हैं, जैसे कि हमारे जो अपर एक्सट्रेमिटी है उसमें भी 60 हड्डियाँ 60, और जो लोअर एक्सट्रेमिटी है उसमें भी 60 हड्डियाँ होती हैं। तो जैसे कि ह्यूमेरस है, ऊपर वाले में क्या था? ह्यूमेरस था ना, उसमें 1 हड्डी थी। ठीक ऐसे ही यहाँ पर जो जांघ होता है, जांघ में सिर्फ 1 ही हड्डी होती है, और इसे क्या कहते हैं? फीमर। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। ओके, यह कहाँ पे होती है? जांघ में पाई जाती है। उसके बाद जो अगर हम दूसरी हड्डी की बात करें, ठीक है, उसके बाद दूसरी अगर हम बात करें इसकी दूसरी हड्डियों की, तो यहाँ पे आती है जंघा। पहला होता है थाई यानी जांग, दूसरा होता है जंघा यानी सैंक या फिर क्रस, उसके बाद तीसरा होता है फुट या पीस। तो अगर जंघा की बात करें तो इसमें 2 हड्डियां होती हैं, जैसे कि अपर लिम्स में थी, अपर लिम्स यानी कि अपर एक्सट्रेमिटी, या फिर अगर हम उच्च अग्रांग की बात करें तो उसमें 2 हड्डियां थी ना, रेडियस और अल्ना। ठीक इसी में इसमें भी वैसे ही होता है, टीबिया और फिबुला। तो जैसे उसमें रेडियस थी वैसे इसमें टिबिला है, मतलब R=T, ऐसे याद कर लो। उसमें रेडियस थी, इसमें टिबुला है। उसमें फाइबुला था, इसमें फाइबुला है, और उसमें क्या था? अल्ना था। ठीक है, तो मतलब जैसे ये बाहर की तरफ था, जो अल्ना था वो बाहर की तरफ था, लंबा था। ठीक ऐसे ही यह फाइबुला क्या है, लेकिन ये फाइबुला छोटा होता है। ठीक है, छोटा होता है लेकिन आगे पीछे की तरफ होता है, छोटी उंगली की तरफ। टिबिया आगे की तरफ होता है, मोटा होता है, बड़ा होता है। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो, अंगूठे की तरफ है और बड़ा है। ये छोटी उंगली की तरफ है लेकिन छोटी है। उसके बाद तीसरा पार्ट होता है पैर। पैर में जैसे वहाँ पे उंगलियाँ थी वैसे यहाँ पे भी हैं, लेकिन यहाँ की उंगलियाँ देख लो। यहाँ पर नीचे वाला पार्ट जो होता है एंकल, ठीक है, जहाँ यह टिबिया और फिबुला नीचे आके जुड़ जाते हैं टैरसस या फिर एंकल से। एंकल में 7 बोन्स होती हैं। इसके बाद जो तलवा होता है, जो ज़मीन पे हम पैर रखते हैं, उससे कहते हैं सोल। ठीक है, सोल में 5 होती हैं। इसे मेटाटार्सट भी कहते हैं। ठीक है, मेटाटार्सट इसे कहते हैं। और उसके बाद जो उंगलियां होती हैं उसमें 14 हड्डियां होती हैं। ठीक है, इसको कहते हैं फैलेंगिस। ठीक, यहाँ पर हड्डियाँ कंप्लीट हो गई। अब सारे नाम आपने जान लिए, कहाँ पर क्या पाया जाता है ये भी आपने जान लिया, अब कुछ बचा नहीं है। तो अब हम जान लेते हैं जॉइंट्स के बारे में। अगर हमारी पूरी हड्डी एक ही होती, कहीं जॉइंट नहीं होता, तो हम चल फिर नहीं सकते, ना ही कभी झुक पाते। लेकिन इन्हीं अस्थियों के जो इनमें जो पाया जाता है, संधियाँ पाई जाती हैं, अस्थियाँ जो छोटी छोटी अस्थियाँ हैं, ये सब जब आपस में जुड़ती हैं तो हम आराम से चल फिर पाते हैं। ठीक है, अभी ऐसा होता है ना कि जॉइंट्स, कुछ ऐसे जॉइंट्स हैं जो ऐसे फिक्स हुए हैं कि इनको हम हिला ही नहीं सकते। ठीक है, कुछ ऐसे जॉइंट्स हैं जिनको हम नहीं हिला सकते। तो जिन जॉइंट्स को हम नहीं हिला सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड या फाइब्यूलस जॉइंट्स। ऐसे देखो,
फिक्स्ड या फाइब्रस जॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये अचल संधियाँ होती हैं, बिल्कुल नहीं होती। दूसरी होती है अल्पचल, जो थोड़ी थोड़ी हिल सकती हैं, ठीक है, स्लाइटली मूवेबल। और तीसरी होती है फ्रीली मूवेबल या साइनोवियल जॉइंट, जो जॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ के हमारे अंग हिल डुल सकते हैं, जैसे कि मेरे हाथ हिल रहे हैं, ठीक है, अभी मैं आप ये मोबाइल चला रही हूँ तो मेरे हाथ हिल रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये क्या है, साइनोवियल जॉइंट से जुड़े हैं तभी तो हिल पा रहे हैं। अब देखिए जो बिल्कुल ना हिले वह कहाँ पे पाया जाएगा, कहाँ पे पाया जाएगा जो बिल्कुल ना हिले, ऐसी हड्डियाँ कहाँ पे हैं, हमारे सिर में, यानी कि हमारे स्कल में, ठीक है। हमारी जो करोट की हड्डियाँ हैं, करोट की हड्डियों में सिर्फ हमारी ईयरोसाइकल्स हिलती हैं, थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की सी, बहुत हल्की सी थोड़ी थोड़ी हिलती हैं ईयरोसाइकल्स। और कौन हिलता है, मैंडिबल हिलता है। इसके सिवा जितनी भी हड्डियाँ वे नहीं हिलती हैं, ठीक है। इसके साथ ही जो बोन्स हैं पेल्विक गिर्डल की, जो 3 बोन्स आपस में जुड़ गई, ठीक है, वे भी हमारी अब नहीं हिलती हैं, ठीक है। तो ये हो गई इसके एग्जाम्पल अचल बोन्स की, ठीक है, अचल संधियाँ की। इसके बाद जो थोड़ी थोड़ी हिलती हैं, थोड़ी बहुत बिल्कुल हिलती हैं, उनमें कौन कौन सा आ जाता है, यह जैसे कि हमारी जो हम झुक सकते हैं वर्टिब्रा की वजह से, अपने वर्टिब्रल कॉलम की वजह से हम थोड़ा थोड़ा झुक पाते हैं ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पूरा झुक जाएंगे, थोड़ा झुक पाते हैं। अब चूंकि 26 हड्डियां हैं, ठीक है, 26 हड्डियां हैं और थोड़ी थोड़ी हिल सकती हैं, इसलिए हम आराम से नीचे झुक पाते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ी थोड़ी मतलब थोड़ा थोड़ा इसमें ऑप्शन होता है हिलने का, ठीक है, अल्पचल होती हैं। उसके बाद अगर हमारा स्टर्नम जो है, अगर स्टर्नम अगर ऊपर वाली हड्डी से सीधा जुड़ा होता तो भी हम नहीं हिल पाते, फिर वो ऐसा लगता ना कि हमें चुभ जाता अंदर की तरफ, तो ऐसा तो है नहीं, हम हिल पाते हैं, क्योंकि जो स्टर्नम है वह प्रोस्टर्नम से जुड़ा है और प्रोस्टर्नम थोड़ा सा हिल सकता है, बिल्कुल हल्का सा, ठीक है। हमारी जो रिब्स हैं, जब थोड़ी बहुत हमारी रिब्स भी हिल सकती हैं, तो यहाँ पर ये थोड़ी अल्पचल होती हैं। कौन कौन सी हो गई अल्पचल में, हमारी वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियाँ, रिब्स और स्टर्नम, ये थोड़ा थोड़ा हिल सकती हैं, ठीक है। इसके बाद स्टर्नम एक हड्डी है और यह ऊपर वाली मैनुब्रियम या प्रोस्टर्नम से जुड़ा हुआ है, वह थोड़ी सी हिलती है, ठीक है, तो इसलिए हम हिला पाते हैं थोड़ा थोड़ा। इसके बाद पूर्ण चल, जो ज़्यादा हिल सकती हैं, मतलब जिसकी वजह से हम चल फिर सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, कुछ इशारे कर सकते हैं, उसे कहते हैं फ्रीली मूवेबल या सिनोवियल जॉइंट्स, ठीक है। यह 6 तरह के होते हैं ये जॉइंट्स। सबसे पहले होता है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग यानी जहाँ पे हम प्रसार कर सकें, ठीक है। विसर्पी मतलब आगे पीछे दाएं बाएं, आगे पीछे दाएं बाएं, यहाँ पर ये वाला प्रसार जिनमें हो सकता है उन्हें हम कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स। और यह हम पाया जाता है हमारे वर्टिब्रा के बीच में पाया जाता है ये, ठीक है। हमारी कलाई है, कलाई में पाया जाता है, अंगूठे में तो हमारे सैडल जॉइंट पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारी जो कलाई है और जो हमारे जो एंकल है ना, टखना, वहाँ के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें वो जॉइंट्स कौन से होते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। तभी तो हम इनको आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ हिला लेते हैं, इसी की वजह से हिला पाते हैं, ठीक है। अब अगला है, दूसरा होता है हिंज जॉइंट। हिंज का मतलब ये कब्जा, जैसे कि दरवाजे को हम एक तरफ खोल लेते हैं ना, ऐसा तो जो कब्जा लगा होता है, जहाँ पे जिस दरवाजे में कब्जा लगा होता है उसे क्या करते हैं हम, एक तरफ कब्जा जिधर है उसकी तरफ खोल लेते हैं। तो जहाँ भी ऐसे जॉइंट्स हैं कि एक ही तरफ खुले, जैसे हमारा कोहनी, सिर्फ वो हाथ हमारे सिर्फ एक ही तरफ खुलते हैं ना, ह्यूमेरस और अल्वस रेडियस अल्वस जो है वह क्या है, एक ही तरफ खुलता है, ठीक है। ऐसा उसे तो नहीं कर सकते ना, पीछे की तरफ खोल लें, तो ये क्या हो गया, एल्बो जॉइंट। और ठीक ऐसे ही हमारे जो नी जॉइंट है, हम पैर को कहाँ मोड़ सकते हैं, सिर्फ पीछे फैला ले सकते हैं, या तो हम पैर सीधा रखेंगे या उसको हम पीछे की तरफ मोड़ सकते हैं। आगे की तरफ पैर मोड़ सकते हैं क्या, नहीं मोड़ सकते ना। तो यहाँ पर कौन सा होता है, हिंज जॉइंट होता है। इसके बाद तीसरा होता है बॉल एंड सॉकेट या कंदुक खल्लिका संधि। बॉल लगा है और सॉकेट लगा है,
तो ये वहाँ पे काम करता है जब हम पूरा गोल गोल किसी चीज़ को घुमा सकें, पूरा गोल गोल राउंड घुमा सकें, तो वहाँ पे कंदुक खल्लिका संधि होगी। जैसे कि हम जैसे अपनी हमारे जो हिप जॉइंट है जो सभी डायरेक्शंस में घूम सके, उस संधि को कहते हैं बॉल एंड सॉकेट। ठीक ऐसे ही जो हमारा कंधा है, हम कंधे को भी घुमा लेते हैं ना। डांस में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? कंधा और कमर। तो इन दोनों को हम किस वजह से हिला पाते हैं? बॉल एंड सॉकेट संधि की वजह से। ठीक है, अगला होता है खूंटी या धुराग्र संधि। इसे कहते हैं पाइवाट ज्वाइंट। जो पाया जाता है यह रेडियस और अल्ना में पाया जाता है, रेडियस और अल्ना में पाया जाता है, और साथ ही एटलस एक्सिस पे पाया जाता है वर्टिब्रा के। जो एटलस और एक्सिस वर्टिब्री जो है वहाँ पर पाया जाता है। अब एटलस क्या होता है? जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, जो उसकी सबसे पहली हड्डी होती है ना, सबसे ऊपर वाली जो हड्डी होती है वो होती है एटलस। उसके नीचे वाली जो हड्डी होती है वो होती है एक्सिस। इसी की वजह से हम अपने गर्दन को घुमा पाते हैं। ठीक है, जो रेडियस और अल्ना है, जब हम क्या होता है, हम अपने हाथों को, जो हमारे हाथ हैं ऐसे, हम इनको जो प्रबाहु जिसे हम कह रहे हैं उसे हम घुमा पाते हैं ना, गोल गोल सा घुमा लेते हैं ना। ये जो गोल गोल घुमाते हैं वो हम इसी की वजह से घुमा पाते हैं, पाइवट जॉइंट की वजह से। अगला है इलिप्सॉइड जॉइंट। इसमें क्या है कि इलिप्सॉइड जॉइंट जो है यह रेडियस से जुड़ा हुआ है। जैसे 8 जो हड्डियां हैं, ये 8 हड्डियां में 4 ऊपर हैं 4 नीचे हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे रिस्ट को पकड़ो और फिर आप अगर हिला पा रहे हो, ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा हिला पा रहे हो ना, तो जो थोड़ा थोड़ा हिल रहा है यह ग्लाइडिंग जॉइंट की वजह से है। ठीक है, अब रिस्ट को थोड़ा सा और नीचे पकड़ो और अब देखो आप ज़्यादा हिला पा रहे हो। ठीक है, तो यह जो रिस्ट और रेडियस कार्पेल है ना, इसकी वजह से हम इसे ज़्यादा हिला पाते हैं। ठीक है, तो बस यही अंतर है इलिप्सॉइड और ग्लाइडिंग जॉइंट में। ग्लाइडिंग जॉइंट जो है वह रिस्ट की जो बोन्स हैं ना, रिस्ट की जो बोन्स हैं, जो कार्पेल बोन्स हैं, इन कार्पेल बोन्स में जो 8 हैं, इनमें जो थोड़ा मूव हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा, उस मूव को कहते हैं हम ग्लाइडिंग जॉइंट की वजह से हो रहा है। ठीक है, और जो रिस्ट और रेडियस के बीच का जो जॉइंट है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा हिला पा रहे हैं, अभी आप कलाई को हाथ से ऐसे पकड़ लो और फिर देखो हिला के, थोड़ा था हिलेगा, लेकिन ऐसे कर लो तो आप ज़्यादा हिला पाओगे। ठीक है, जब पीछे पकड़ोगे तो ज़्यादा हिला पाओगे ना। यह इलिप्सॉइड जॉइंट होता है। ठीक है, इसके बाद अगला है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट बॉल और सॉकेट के जॉइंट के जैसा ही होता है, लेकिन उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। जैसे कि कार्पस और मेटाकार्पल जॉइंट जो होता है ह्यूमन के थंब में, यहाँ पर ये पाया जाता है। अच्छा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या हो रहा था? ये पूरा हिल रहा है। अब आप अपने अंगूठों को हिलाओ, अंगूठे आप हिला सकते हो ना चारों तरफ, लेकिन पूरा नहीं हिला सकते, बहुत थोड़ा सा हिला सकते हो। तो इसी को क्या कहते हैं? कार्पो या मेटाकार्पल जॉइंट्स ऑफ, जो ह्यूमन थंब में जो आप हिला रहे हो, इसको कहते हैं सैडल जॉइंट। आ गया समझ में?